जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों रोज रखते रहते हैं, फिर से आप लोग के लिए जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए दो, जो कि दोस्तों यहाँ से आप लोग का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और भारत के किसी भी एग्जामिनेशन में आप लोग बैठिएगा तो आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्पेशली दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि दोस्तों कृषि एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, और दोस्तों और एक टॉपिक है आप लोग का प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य। ठीक है, ये दो टॉपिक है, ये आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बताता हूँ। और दोस्तों इसे बताने से पहले एक आप सभी को बता देना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को सोशलॉजी या फिर साइकोलॉजी या फिर होम साइंस का नोट्स चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए अवेलेबल है। चाहिएगा तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर में संपर्क कीजिएगा। ठीक है, एकदम मिनिमम कॉस्ट में दोस्तों, आप लोग ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतना कॉस्ट रखा गया है कि आप लोग इसमें दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि झारखंड महिला सुपरवाइजर का चाहे आप लोग सोशलॉजी की बात करते हैं, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, है ना, सभी में सिलेबस बहुत ही डीप दिया हुआ है। ठीक है, और जितना भी टॉपिक आप लोगों को सिलेबस में दिया हो उसी के अकॉर्डिंग ही ये सिलेबस बनाया गया है ना। और इसमें दोस्तों 8 से 10 शिक्षक मिल के, है ना, 8 से 10 शिक्षक मिल के दोस्तों इस नोट्स को बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप लोग बता देना चाह रहे हैं ये साइकोलॉजी, होम साइंस और सोशलॉजी, ठीक है, और पेपर 2 ये आप लोग यानी कि कह सकते हैं कि ऑनर्स पेपर और आप लोग का पेपर 2 यही आप लोग को जॉब दिलवा सकता है। ठीक है, ये दोनों आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस साइंस मैथ ये सब का नॉर्मल रहता है ना। तो ये नहीं सोचिएगा कि ये दोनों ही पढ़ना है मतलब ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़िएगा आप लोग को 100% रहेगा, आप लोग हिंदी पढ़िएगा 100% रहेगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग को उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय आधा 1 घंटा भी दीजिएगा तो बहुत ही है ना, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम भी सामने है, तो उसी के हिसाब से आप लोग भी तैयारी करने की आवश्यकता है ना। क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव के बाद आप लोग समय भी नहीं दिया जाएगा, है ना, और डेट आप लोग का अनाउंस कर दिया जाएगा चुनाव के बाद। जैसे कि आप सभी को पता होगा 4 जून को इलेक्शन है, मतलब गिनती होना है ना, जो कि अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, उसी का गिनती होने वाला है। उसके बाद ही आप लोग का एग्ज़ाम, झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम निकला है ना, तो उस सब के एग्जामिनेशन चुनाव के बाद ही आप लोगों को होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति है। तो देखिए दोस्तों हरित क्रांति है ना, हरित क्रांति जो कि ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, श्वेत क्रांति दोस्तों ये दूध उत्पादन से संबंधित है ना। और सुनहरी यानी कि स्वर्ण क्रांति की बात करते हैं, स्वर्ण क्रांति आप लोग का फल सब्जी उत्पादन बागवानी कृषि से संबंधित है, राइट। एंड नीली क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, नीली क्रांति जो कि मत्स्य यानी कि मछली पालन से संबंधित है, मछली पालन उत्पादन से संबंधित है ना। और पीली क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, पीली क्रांति आप लोग का तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक ना, नेक्स्ट है आप लोग का भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति जो कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। एंड गोल क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, गोल क्रांति ये आप लोग आलू उत्पादन से संबंधित है ना। और कृष्ण यानी कि काली क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, काली क्रांति ये आप लोग का खनिज तेल हो गया, पेट्रोलियम के क्षेत्र में दोस्तों, यानी कि खनिज तेल से उत्पादन से संबंधित है ना। रजत क्रांति दोस्तों पूछ देगा किस चीज़ से संबंधित है, तो ये आप लोग का अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का गुलाबी क्रांति है ना। गुलाबी क्रांति दोस्तों ये आप लोग को बेसिकली प्याज उत्पादन हो गया, झींगा मछली उत्पादन हो गया, ये इन सभी से संबंधित है। ठीक है ना। एंड लाल क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, लाल क्रांति आप लोग का मांस हो गया, टमाटर उत्पादन से ये संबंधित है। ठीक है, उस जगह लाल क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, तो ये मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन है ना। टमाटर तो आप लोग याद कर लीजिए, पूछ देगा कि टमाटर उत्पादन से कौन क्रांति आया था, तो लाल क्रांति। टमाटर का पकता तभी कैसा दिखता है, लाल, इसीलिए लाल क्रांति। ठीक है ना।
देखिए नेक्स्ट है आप लोग का सदाबहार क्रांति, ठीक है। सदाबहार क्रांति में देखिए आप लोग ये कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि, इसके लिए ये क्रांति आया था, सदाबहार क्रांति, राइट। नेक्स्ट है आप लोग का इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है दोस्तों, देखिए कृषि संबंधी समग्र क्रांति, नवीन कृषि नीति निर्धारण, यानी कि दोस्तों कृषि से संबंधित नीति के लिए ये आप लोग का इंद्रधनुषी क्रांति लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, है ना। नेक्स्ट आप लोग अमृत क्रांति, ठीक है। अमृत क्रांति दोस्तों इसमें आप लोग नदियों को जोड़ने की योजना है ना। पूछिएगा अमृत क्रांति क्या है, तो ये दोस्तों नदियों को जोड़ने की एक योजना है, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे, हम लोग देख लिए अभी कृषि उत्पादन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ जो कि एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य, है ना। कौन सा फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, नहीं होता है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे भी प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो देखिए चावल का उत्पादन, ठीक है, चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। किस राज्य में तो होता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। और सेकेंड सबसे ज़्यादा उत्पादन ये आप लोग का उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। एंड बात करते हैं दोस्तों गेहूं उत्पादन, तो गेहूं उत्पादन देखिए सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में, है ना। और सेकेंड में उत्पादन होता है पंजाब, है ना। मक्का की बात करते हैं तो मक्का उत्पादन सबसे अधिक होता है कर्नाटका में। एंड सेकेंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में, तो वो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आप लोग चना उत्पादन। चना उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश सबसे पहला स्थान पे है, और दूसरा स्थान की बात करते हैं दोस्तों चना उत्पादन में तो ये महाराष्ट्र है ना। ये सब जितना बता रहे हैं सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आप लोग का बाजरा उत्पादन। बाजरा उत्पादन दोस्तों सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन भारत में कहीं होता है तो राजस्थान में होता है ना। और सेकेंड में उत्तर प्रदेश हो गया। गन्ना की बात करते हैं दोस्तों गन्ना उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, और सेकेंड में महाराष्ट्र में होता है। अरहर की बात करते हैं तो अरहर सबसे अधिक उत्पादन आप लोग का कर्नाटक में होता है, और दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन आप लोग का महाराष्ट्र में होता है ना। मसूर की बात करते हैं दोस्तों मसूर सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है तो वो उत्तर प्रदेश में होता है, और दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में तो मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में। नेक्स्ट आप लोग मूंगफली, है ना। मूंगफली की बात करते हैं दोस्तों मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन आप लोग गुजरात में होता है। कहाँ पे होता है, गुजरात में, भारत में सबसे अधिक होता है। और दूसरा सबसे अधिक भारत में या राजस्थान में होता है। कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है आप लोग का सरसों। सरसों का देखिए उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है कहीं तो वो राजस्थान में होता है, और दूसरा सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहीं होता है तो वो हरियाणा में होता है। कहाँ होता है, हरियाणा में होता है। नेक्स्ट है आप लोग का सोयाबीन। देखिए सोया स्टेट किसको कहा जाता है, सोया स्टेट दोस्तों ये आप लोग का एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। और वहीं पे सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, और दूसरा सबसे अधिक उत्पादन कहीं किया जाता है सोयाबीन का भारत में तो वो आप लोग का महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ होगा, महाराष्ट्र, है ना। नेक्स्ट है देखिए सूरजमुखी। सूरजमुखी का उत्पादन देखिए सबसे अधिक होता है कहाँ, कर्नाटक में, और दूसरा स्थान पे ये आप लोग बिहार में होता है ना। कपास की बात करते हैं तो कपास सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, है ना। और दूसरा सबसे अधिक कहीं होता है तो ये गुजरात में होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है जूट उत्पादन की बात करते हैं। जूट उत्पादन सबसे अधिक आप लोग का पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरा सबसे अधिक उत्पादन की बात करते हैं तो ये आप लोग बिहार में होता है ना। कहाँ होता है, बिहार में होता है। देखिए आलू की बात करते हैं, आलू उत्पादन सबसे अधिक कहीं होता है तो ये उत्तर प्रदेश में होता है, और दूसरा सबसे अधिक उत्पादन ये होता है आप लोग का पश्चिम बंगाल में, है ना। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। देखिए प्याज उत्पादन की बात करते हैं। प्याज उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, भारत में, तो ये महाराष्ट्र में होता है। एंड दूसरा सबसे अधिक उत्पादन भारत में प्याज का उत्पादन होता है तो ये एमपी मध्य प्रदेश में होता है ना। कहाँ होता है दोस्तों, एमपी मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है।
और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हैं सेशन आप लोग के हेल्पफुल हो रहा होगा दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति का पहचान होता है कि वो अपने के साथ साथ दूसरों को भी हेल्प करे, है ना। जो भी ज़रूरतमंद रहता है वो सबका मदद करना चाहिए, है ना। तो आप लोग वीडियो को शेयर करके उनका मदद कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल में नए होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जोहार एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।